हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय अणु। कोई भी स्पीसीज है, चाहे वह अणु हो चाहे वह आयन हो, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, चुंबकीय व्यवहार क्या है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो हम यह जानेंगे कि अनुचुंबकीय क्या है और प्रतिचुंबकीय क्या है। क्या होता है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो पहला पॉइंट है अनुचुंबकीय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है अनुचुंबकीय? वह पदार्थ है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं, उसे कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं? जिनमें केवल एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वह एक हो चाहे एक से अधिक हो, उसे कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो यह आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्या कंडीशन है इसके लिए? जिनमें क्या हो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। चाहे उसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, चाहे उसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, तो उसे कहा जाता है अनुचुंबकीय। इसका ज्ञात करने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें उस सिद्धांत से नहीं याद करना है, हमें ट्रिक से याद करना है। कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि कोई स्पीसीज है, कोई अणु है, कोई आयन है, वह अनुचुंबकीय है कि नहीं है। क्या ट्रिक है इसका? ट्रिक क्या है, जो स्पीसीज है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, ऑड माने मीन्स होता है विषम इलेक्ट्रॉन। अगर विषम इलेक्ट्रॉन आता है तो वह आपका हो जाएगा अनुचुंबकीय। विषम जो दो से न कटे उसे कहा जाता है विषम संख्या। जो दो से विभाजित हो जाए, दो का भाग देने पर पूरा पूरा बढ़ जाए, तो उसे कहा जाता है सम संख्या। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आता है उस स्पीसीज में, तब तो हम कहेंगे कि वह अनुचुंबकीय है। और एक कंडीशन और है, यदि ऑड के साथ साथ में यदि क्या हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन हो या 32 इलेक्ट्रॉन हो, आड़तय कंडीशन है ही। इसके साथ में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आता है, 16 इलेक्ट्रॉन आता है और 32 इलेक्ट्रॉन आता है, तब तो हम कहेंगे कि वह अनुचुंबकीय है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय? तो वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
वे प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिचुंबकीय। कैसे आप केमिस्ट्री में जानेंगे कि यह प्रतिचुंबकीय है? इसमें कंडीशन है जिसमें क्या हो, जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें केवल क्या हो, केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालिए और देखिए, अगर केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो आपका प्रतिचुंबकीय है, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो आपका अनुचुंबकीय है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करेंगे, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है, हमें ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मात्र 10 सेकंड में आप उसका उत्तर बता देंगे। क्या ट्रिक है? इवन इलेक्ट्रॉन हो, अगर स्पीशीज के पास केवल इवन इलेक्ट्रॉन हो, यानी सम इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें हो, सम हो, यानी 2 4 6 8 10 12, 2 से कटने वाली हो। लेकिन कंडीशन आप याद कर लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन सम है, लेकिन वह आपका प्रतिचुंबकीय नहीं है। इसको छोड़ करके 10 16 32 को छोड़ करके जितने भी सम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल होंगे, आयन होंगे, वे सभी प्रतिचुंबकीय होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होंगे। जैसे अब हम कुछ का एग्जाम्पल लेंगे कि क्या है वो एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं H2। H2, अब सोचिए कि H2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यानी प्रोटॉनों की संख्या 1, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो H2 में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, सम है कि विषम है? सम है। तो आप कहेंगे कि यह क्या है, डायमैग्नेटिक है। H2 क्या है, डायमैग्नेटिक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस। दूसरा एग्जांपल लेंगे H2 प्लस, H2 प्लस। तो आप पहले देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का इसने डोनेट किया, दान किया, त्याग किया, 2 में से 1 कम कर देंगे सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन, यह क्या होगा, सम है कि विषम? यह एक विषम है। तो इसे क्या कहेंगे, आपका यह हो गया पैरामैग्नेटिक। H2 माइनस, तीसरा एग्जांपल H2 माइनस, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन -1, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया होगा। तो 2 हाइड्रोजन का 1 एक्सेप्ट वाला, तो 2 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 मतलब क्या हो गया, विषम। यह क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। चौथा एग्जांपल He2 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, He2 2 हीलियम 4 प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का इसने डोनेट किया, दान किया, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक। चौथा बार, पांचवा एग्जांपल लेते हैं। He2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हीलियम He2, 1 हीलियम में 2 हीलियम है तो 4 माइनस 1, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया तो क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें हो जाएगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? यह भी आपको हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यह भी आपको हो जाएगा क्या? पैरामैग्नेटिक। 6 एग्जांपल लेते हैं। Li2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का 3, 2 लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? सम है। इसका मतलब लिथियम Li2 क्या है? एक डायमैग्नेटिक। लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन सम, तो क्या हो गया आपका? डायमैग्नेटिक। 7वां एग्जांपल लेते हैं। B2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। B2, 1 बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 बोरान 10 इलेक्ट्रॉन। क्या है यह? सम संख्या। आप कहेंगे डायमैग्नेटिक, लेकिन परंतु देखिए यहां पे डाला है 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है क्या है? पैरामैग्नेटिक। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका? पैरामैग्नेटिक। 8वां एग्जांपल लेते हैं। C2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6, 2 कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन। सम संख्या। इसमें नहीं है 12। इसका मतलब यह क्या हो गया आपका? डायमैग्नेटिक। 9वां एग्जांपल। N2, 14 इलेक्ट्रॉन, N2 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन। 14 है, इसमें नहीं है। क्या हो गया यार? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोल सकते हो। 10वां एग्जांपल। O2, ऑक्सीजन का काउंट करिए। O2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 16 इलेक्ट्रॉन। सम डायमैग्नेटिक। नो नो नो, 16 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए पैरामैग्नेटिक। कंडीशन बताएं 16 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यह ऑक्सीजन क्या है? O2। लोग पूछते हैं O2 क्या है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो आप कहेंगे O2 क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक। एक और लेते हैं। F2, फ्लोरीन, फ्लोरीन ना 2F कितना हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन एक इसमें आएगा। सब इसमें नहीं है। 10 16 32 में नहीं है, और भी नहीं है। सब संख्या है 10 16 32 के अलावा है। तो यह क्या हो गया? F2, यह आपका हो गया डायमैग्नेटिक। यह था बच्चों आप लोगों का ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। बच्चों अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।